नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी आरसीएम अकाउंटिंग एंट्री। जी हां दोस्तों, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का हम पूरा बेसिक समझने वाले हैं। किस तरह से आरसीएम में हम सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे, किस तरीके से आउटपुट आरसीएम जीएसटी को दिखाएंगे, किस तरीके से इनपुट आरसीएम जीएसटी का क्लेम करेंगे, पूरा ट्रांजैक्शन हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी से कोई ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है 3 लाख अमाउंट का। अब यहां पर ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जो हमें वाउचर दिया, बिल्टी दिया सिर्फ 3 लाख अमाउंट का। अब हम ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को सिर्फ 3 लाख का पेमेंट करेंगे टीडीएस काट करके, लेकिन इस पर जो जीएसटी बनता है 3 लाख के ऊपर 5% आरसी में जो जीएसटी बनता है उसकी लायबिलिटी हमारी है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा, जो ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें वाउचर दिया है, बिल या बिल्टी जो भी दिया है, सबसे पहले तो हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे 3 लाख वाले की। मान लेते हैं इसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से करेंगे, डेबिट कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को 3 लाख अमाउंट से और क्रेडिट कर देंगे ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को 3 लाख से। यहां पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3 लाख हो गया और हमारा क्रेडिट हो गया ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि हमारी लायबिलिटी हो गई। ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को हमें 3 लाख का पेमेंट करना है। यहां पर हम 3 लाख पर जो भी 1% 2% टीडीएस काटना होगा, टीडीएस काट करके हम ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन तो हमारा ए टू जेड से हो गया, लेकिन यहां पर जो 3 लाख ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है इस पर हमें आरसीएम में पेमेंट करना है, क्योंकि जो ए टू जेड का बिल आया उस पर लिखा हुआ है जीएसटी 5% आरसीएम पेमेंट करने की लायबिलिटी रिसीवर की है। तो इस पे हमें अब जीएसटी पेमेंट करना, आरसीएम मेन मुद्दा जो हमें समझना है। अब जैसे यहां पर हमने ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाउचर के आधार पर इस ट्रांजैक्शन को किया, अब इसी तरीके से जो हमें 3 लाख के ऊपर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है उसके लिए भी तो हमें हमारे पास कोई वाउचर होना चाहिए। किसी वाउचर के ही बेस पर हम आरसीएम का पेमेंट करेंगे और फिर आरसीएम का इनपुट क्लेम करेंगे। तो इसके लिए हमें इनवॉइस बनानी होगी। हम आपको एक एक्सेल में फॉर्मेट दे रहे हैं, इस तरीके से आप एक इनवॉइस बनाइए और उसके बाद उसकी एंट्री हम करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। किस तरीके से, आइए देखते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से हमने एक आरसीएम का इनवॉइस बनाया, जिसपे आरसीएम इनवॉइस लिख दिया, अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, जो भी आरसीएम इनवॉइस नंबर सीरियल वाइज करना है, आरसीएम इनवॉइस डेट डाल दिया। अगर आपने किसी से गुड्स परचेज किया है तो उसका भी इस तरीके से आप आरसीएम इनवॉइस बना सकते हो। ट्रांसपोर्ट का नाम, व्हीकल नंबर। यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल है, हमने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है। किससे लिया है? ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी से। तो हम अपने आरसीएम इनवॉइस में सप्लायर नेम में दिखा देंगे कि हमने ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी से सर्विस लिया। क्या चीज का सर्विस लिया? ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है। उसका एचएसएन लिख देंगे। कितने वैल्यू का सर्विस लिया है? 3 लाख का। और 3 लाख के ऊपर अब सी जीएसटी एस जीएसटी होगा तो 2.5%। हम यहाँ पर आई जीएसटी में पेमेंट कर रहे हैं आरसीएम में। आई जीएसटी 5%, 3 लाख का 15,000। यहाँ पर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम 15,000। ये जो हमारी आरसीएम की इनवॉइस है इसके हिसाब से हमें 15,000 का आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है। और इस वाउचर को हम अपने फाइल में रखेंगे, क्योंकि जैसे हम कोई आउटपुट जीएसटी पेमेंट करते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। उस बेस पर हम आउटपुट जीएसटी का पेमेंट करते हैं। यहाँ पर भी हम आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, ये भी हमारी आउटपुट आरसीएम जीएसटी है, लेकिन किस बेस पे कर रहे हैं इसके लिए यह वाउचर या इनवॉइस हमें बनाना होगा और अपने रिकॉर्ड में रखना होगा, जिससे कि ऑडिट के टाइम हमारा सब कुछ मैच हो जाए। यहां हमने इनवॉइस बना लिया। अब इसके बाद इसकी एंट्री हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी करनी है, क्योंकि वहां हम अपनी लायबिलिटी दिखाएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर क्लेम करेंगे। उसके लिए हम किस तरीके से एंट्री करेंगे? अब इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करेंगे, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो। सबसे पहले हमें लायबिलिटी दिखाना होगा। अब जनरल एंट्री हम पास कर देंगे, किसके लिए? आरसीएम लायबिलिटी के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको एक लेजर बनाना होगा, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। और टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का जो लेजर आप बनाओगे उसको अंडर ग्रुप इसमें रखोगे करंट असेट्स में, क्योंकि इस लेजर में जो भी अमाउंट जाएगा उस अमाउंट को आपको क्लेम भी करना होगा, इसलिए हम इसको रखेंगे करंट असेट्स में।
अब इसके लिए आप जनरल एंट्री पास कर दीजिए और जनरल वाउचर में जो भी आपका आरसीएम इनवॉइस नंबर है वहां इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। जिस डेट में आपने इनवॉइस बनाया उस डेट में एंट्री पास कीजिए। किस तरीके से डेबिट कीजिए टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ओके, कितना अमाउंट? 15,000 डेबिट बैलेंस टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 15,000। क्रेडिट बैलेंस यहां पर आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी का आपको बैलेंस लेजर बनाना होगा। अब आउटपुट आरसीएम सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है या आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी, तो यहां डेबिट करो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 15,000, क्रेडिट बैलेंस आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी 15,000 और नरेशन में आप लिख दीजिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टैक्सेबल अमाउंट 3 लाख, इस पर 5% जीएसटी के हिसाब से आप एंट्री पास कर रहे हो। किसके अकाउंट में है? ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि आपने ये इनवॉइस बना रखा है। ओके, अब इस एंट्री को जब आप पास करोगे तो इस एंट्री से क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के लेजर में 15,000 इसके नाम गया। किसके नाम? टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम, जो कि आपको बाद में इससे क्लेम भी करना है। और यहाँ क्रेडिट बैलेंस हो गया आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी 15,000, यानी कि आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी के लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई। आपको आरसीएम में आईजीएसटी में 15,000 पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपके पास दो लेजर होंगे। एक तो आपका नॉर्मल आउटपुट जीएसटी होगा जो आप गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, जो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हो, उसको जो पेमेंट करना होगा आपको, वो तो एक नॉर्मल आउटपुट जीएसटी हो गया। यहां पर आरसीएम में भी आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा, इसलिए इसका नाम हमने आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी दे दिया, जिससे आपको अपने बुक्स में अलग पूरा ट्रांजैक्शन दिखेगा कि ये आपका आपने जो नॉर्मल पेमेंट किया है जीएसटी का ये है, और ये जो आपने आरसीएम में पेमेंट किया है लेजर वाइज आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन से हमारी लायबिलिटी आ गई, आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी 15,000। ओके, अब इसको हम पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट के लिए सिंपल सी एंट्री वही, पेमेंट वाउचर में जाकर डेबिट करोगे आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी, क्योंकि आपने यहां पर क्रेडिट किया था आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी, तो यहां आउटपुट आरसीएम के 15,000 जमा थे, लेकिन अब यहां पर आप डेबिट कर दोगे आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी 15,000 और यहां क्रेडिट आपने अपने बैंक अकाउंट से किया होगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट है क्रेडिट कर दो बैंक अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन से आपकी आउटपुट आरसीएम की जो लायबिलिटी थी 15,000 की, वह लायबिलिटी खत्म। यहां पर आपने क्रेडिट किया था, यहां पर आपने डेबिट कर दिया आरसीएम को, आपकी लायबिलिटी खत्म। अब आपको जो आपने पेमेंट कर दिया इसको आपको क्लेम भी तो करना है, उसके लिए भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और यहां पर आपने डेबिट किया था टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, अभी टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का जो लेजर है वह बैलेंस नील नहीं हुआ, क्योंकि डेबिट बैलेंस अभी 15,000 और यहाँ जो आरसीएम वाला था यहाँ क्रेडिट था, आपने यहाँ इसको डेबिट कर दिया तो लायबिलिटी खत्म, आउटपुट आरसीएम का लेजर नील। अब हमें क्लेम करना है, तो हम क्लेम कहां से करेंगे? यहाँ जो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को हमने डेबिट किया था यहीं से क्लेम करेंगे। किस तरीके से? इनपुट आरसीएम की एंट्री कर देते हैं। अब डेबिट कर देते हैं हम इनपुट आईजीएसटी, आपका जो नॉर्मल इनपुट जीएसटी का लेजर है, जो आप किसी से गुड्स या सर्विस परचेज करते हो, या इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी जो परचेज करते हो, उसके सामने एक लेजर आपका है इनपुट जीएसटी का। अब उसी इनपुट जीएसटी में भी आपको क्लेम कर लेना आरसीएम वाला, तो यहां पर हम डेबिट करेंगे इनपुट आईजीएसटी, कितना? 15,000 और क्रेडिट कर देंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, कितना? 15,000, जो कि यहां टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को हमने डेबिट किया था 15,000 से, यहां पर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, तो फिर हमारा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का भी लेजर जीरो नील हो गया। और यहां पर हमने ये अमाउंट 15,000 कहां पर ले गए? इनपुट आईजीएसटी, या हमारा इनपुट बन गया। अब आप इनपुट आईजीएसटी का लेजर जब ओपन करोगे तो आपने जिससे भी गुड्स परचेज किया होगा या सर्विस परचेज किया होगा, उस पर जो आपने जीएसटी लिया होगा उसका नाम दिखाएगा, और उसी लेजर में ये दिखाएगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से 15,000। तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह इनपुट आपका आरसीएम वाला है, आपने आरसीएम का आईटीसी क्लेम किया है। दोस्तों, इस तरीके से आप आरसीएम की अकाउंटिंग कर सकते हो, और मैंने पूरा बेसिक समझाने की कोशिश किया, एक एक ट्रांजैक्शन किस तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट करना है और किस तरीके से आपको आरसीएम का इनवॉइस भी बनाना है, क्योंकि इसी बेस पर आप टैक्स पेमेंट करोगे और फिर आईटीसी भी क्लेम करोगे आरसीएम का। और इस ट्रांजैक्शन से आपकी नॉर्मल आउटपुट जीएसटी वाला लेजर अलग होगा, आरसीएम वाला लेजर अलग होगा, और जो इनपुट आप क्लेम करोगे आरसीएम से, यहाँ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से,
ये भी आपके इनपुट वाले लेजर में दिख जाएगा कि ये इनपुट आपने आरसीएम का क्लेम किया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रांजैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश किया। अब आप किस तरीके से काउंटिंग करते हो, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप काउंटिंग कीजिए, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है यही है कि हमें आरसीएम की लायबिलिटी दिखाना है, उसको पेमेंट करना है, उसको क्लेम करना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।